गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न ग्लैंड्स और उनसे सीक्रेट्स होने वाले हार्मोन्स के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में आज हम वृषण यानी टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। मेल बॉडी में टेस्टिस जो है वो उदर गुहा यानी पेडू के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण होता है। वृषण जो है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। वृषण शुक्रजन नलिका और भरण या अंतराली ऊतक का बना हुआ होता है। इसका डिटेल में स्ट्रक्चर जो है वो हम 12th में देखेंगे। फिलहाल हमको ये देखना है कि ये इसमें से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो क्या काम करता है। तो लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतर्नलिकी स्थानों में इसमें पाया जाता है वृषण में, और ये एंड्रोजन या मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन नामक प्रमुख हार्मोन्स का स्राव इनके द्वारा होता है। एंड्रोजन मेल के सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा, इनके परिवर्धन, परिपक्वन और इनका जो भी एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, उनका नियमन इसके द्वारा होता है। ये हार्मोन पेशी वृद्धि, मुख और अक्षी रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान या आवाज, इन सबको उत्तेजित करने का काम करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक की भूमिका निभाता है। जब शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होने लगता है तो इसी के प्रेरणा से होता है। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करता है और जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या बिहेवियर है, जिसको लिबिडो बोलते हैं, उसको प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचयी प्रभाव डालते हैं। इसके बाद आता है फीमेल हार्मोनल रिप्रोडक्टिव हार्मोनल सिस्टम। इसमें अंडाशय, ये जो है वो फीमेल के उदर में अंडाशय का एक युग्म या जोड़ा पाया जाता है। 10th में आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें पढ़ा था। अंडाशय जो है वो एक प्राइमरी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडे को उत्पादित करता है। हर एक मेनिस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक जो है वो उत्पादित होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिनको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। अंडाशय अंडपुटक और जो भरण ऊतक होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, उसका बना हुआ होता है, और एस्ट्रोजन का संश्लेषण और स्राव मुख्य रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटकों के द्वारा इनसे होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करता है। एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, ऑर्गन्स है, उनकी वृद्धि और क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशयी पुटिकाओं का परिवर्धन और सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनका प्रकटन, जैसे कि उच्च आवाज का स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन, इस प्रकार अनेक क्रियाओं को ये करते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का भी नियामक होता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कोशिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है हृदय, वृक्क और जठर आंतरी पथ के हार्मोन्स। अब तक जो अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके हार्मोन्स के बारे में हमने समझा। हालांकि ये पहले ही बताया जा चुका है कि हार्मोन्स का स्राव कुछ अन्य अंगों के द्वारा भी होता है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हार्ट की आलिंद भित्ति के द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक या ANF कहा जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ANF के स्राव और इसकी क्रिया के कारण रक्त वाहिकाएं जो है वो फैल जाती हैं और रक्त दाब जो है वो कम हो जाती है। वृक्क की
जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस कोशिकाएं इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो कि रक्ताणु यानी श्वेत रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कार्पसस आरबीसी के निर्माण को ये प्रेरित करता है। इसी प्रकार जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 प्रमुख पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है: गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर काम करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन बहिस्रावी अग्न्याशय पर काम करता है और जल और बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्न्याशय और पित्ताशय दोनों पर काम करता है और क्रमशः अग्न्याशयी एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध कर देता है। अनेक अन्य ऊतक जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कई हार्मोन्स का स्रावन करते हैं जो कि वृद्धि कारक कहलाते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम जाने कि हार्मोन की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, किस प्रकार हार्मोन काम करता है। हार्मोन लक्ष्य ऊतक पर जो हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन होता है उनसे जुड़ जाते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका यानी जहां पर जिस हार्मोन्स का काम है उसकी झिल्ली पर उपस्थित हार्मोन ग्राही, झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर जो ग्राही स्थित होता है अंतरा कोशिकीय ग्राही कहलाते हैं, जिसमें से अधिकांश केंद्रीय ग्राही यानी केंद्र में उपस्थित होते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही जो है सम्मिश्रण का काम करते हैं, निर्माण करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है, इसमें जो है वो हार्मोन यहाँ पर है ना, ये अंडाशय कोशिका भित्ति है, झिल्ली है, जिसमें कि हार्मोन्स ग्राहियों के द्वारा लिया जा रहा है और प्रतिक्रिया होती है, जिससे दूसरे संदेशक की उत्पत्ति होती है AMP या कैल्शियम आयन के द्वारा, और जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और शारीरिक प्रतिक्रियात्मक जैसे कि अंडाशय वृद्धि होता है। इसी प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है हार्मोन है, ये जो है गर्भाशय कोशिका भित्ति है, एस्ट्रोजन है, और ये जो है वो ग्राही संबंधित कोशिका से हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इस प्रकार ये केंद्रक के अंदर पहुंचकर ये हार्मोन जो है वो जीनोम mRNA और प्रोटीन के साथ जुड़कर शारीरिक प्रतिक्रियात्मक ऊतक वृद्धि और विभेदन को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण कर देते हैं। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए ही विशिष्ट होता है, अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं और हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार लक्ष्य ऊतक में उपापचयी एवं कार्यकी का नियमन हार्मोन के द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब। और इसके अलावा स्टेरॉइड, उदाहरण के लिए कीटोसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन इत्यादि। इस प्रकार आयोडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन, अमीनो अम्ल के उत्पन्न में उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन है। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा अंडाशय के गर्भाशय और अंडाशय की झिल्ली पर कार्य करने वाले, ये साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जैसे अंडाशय की कोशिका झिल्ली में हमने देखा। लेकिन जो सेकेंडरी संदेश वाहक का उत्पादन कर, जैसे कि चक्री AMP, IP, कैल्शियम आयन आदि, अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं। अंतर कोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन, ये सब जो हैं हार्मोन ग्राही सम्मिश्र और जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति या गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं, जैसे कि हमने सेकंड वाले में देखा। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्यकी और वृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है।